एक लग्जरी होटल, एक सुकून भरी नींद और फिर अचानक एक अनजानी शक्ति ने मुझे मेरे ही ब्लैंकेट के नीचे कैद कर दिया। क्या यह सिर्फ स्लीप पैरालिसिस था या कुछ सच में अनसीन ताकत जो मुझे पकड़ रखी थी? आइए जानते हैं इस कहानी में कि हकीकत में हुआ क्या था। ये कहानी 2016 की है, जब मेरी कंपनी ने मुझे ट्रेनिंग के लिए चेन्नई भेजा था। उस वक्त मैं बेंगलोर में बेस्ड था। ये मेरी पहली कंपनी स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग थी और इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। बस टिकट बुकिंग से लेकर एकोमोडेशन, ट्रेनिंग फीस और टैक्सी चार्जेस सब कुछ कंपनी की तरफ से कवर्ड था। मुझे चेन्नई के एक नए होटल में स्टे करने का मौका मिला था, जो एक इंटरनेशनल 5 स्टार होटल चेन था। ये होटल ओएमआर रोड पर लोकेटेड था और जस्ट उसी महीने ओपन हुआ था। होटल का इनॉग्रेशन भी मेरे स्टे के दौरान ही हुआ, जिसमें एक ग्रैंड ओपनिंग पार्टी भी रखी गई थी। होटल का एम्बियंस वर्ल्ड क्लास था और मुझे हर चीज़ काफ़ी पसंद आई थी। रूम भी एकदम लग्जरियस था और सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ पसंद आई वो थी उसकी सॉफ्ट और कंफर्टेबल बेड। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था और मुझे कहीं से भी कोई निगेटिव वाइब फील नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी भर की सोच बदल दी। एक वीकेंड जब ट्रेनिंग नहीं थी, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी थकान दूर करने के लिए एक अच्छी सी नैप लूँगा। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने रूम में आ गया और अपनी आदत के अनुसार पूरे बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और सो गया। मेरी आदत है, चाहे दिन हो या रात हो, मैं जब भी सोता हूँ तो एक ब्लैंकेट अपने ऊपर ज़रूर रखता हूँ। करीब 1 घंटे के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी नींद खुल गई है और मैं ब्लैंकेट हटाने वाला था। लेकिन जैसे ही मैंने ब्लैंकेट हटाने की कोशिश की, मुझे लगा जैसे कोई उसे पकड़ कर रखा हो। पहली बार लगा शायद मेरी फीलिंग गलत हो, पर जब मैंने दोबारा जोर लगाया तो भी ब्लैंकेट हिला नहीं। अब मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी। मैंने और जोर लगाया पर स्टिल कुछ नहीं हो रहा था। ये एक अजीब सी फीलिंग थी। मुझे महसूस होने लगा जैसे कोई इनविजिबल फोर्स मुझे पकड़ के रखी हो और मुझे निकलने नहीं दे रही हो। धीरे धीरे मेरी हालत और ख़राब हो गई। मेरे साथ मेरा सारा शरीर एकदम जम गया, जैसे मैं किसी पैरालिसिस का शिकार हो गया हूँ। मैं आवाज़ निकालना चाहता था पर मेरी जुबान भी बंद हो चुकी थी। मैं चिल्लाना चाहता था पर एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उस वक्त मुझे समझ आया कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बल्कि कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। मेरी सारी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी और मैं एक अजीब सी एनर्जी को महसूस कर रहा था। ये मोमेंट एक हॉरर मूवी जैसी लग रही थी, लेकिन ये सब जो हो रहा था वो मेरे साथ हकीकत में हो रहा था। उस टाइम मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आई, भगवान के नाम लेना। मैं बचपन से ही पूजा पाठ करता आया हूँ और उस वक्त मेरी सिर्फ एक ही आस थी, मेरी शक्तियों से बढ़कर कोई एक महान शक्ति मुझे बचा सकती थी। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया, भगवान प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से निकाल दो। ये सब क्या हो रहा है? जैसे जैसे मैंने प्रार्थना की, वैसे वैसे मुझे थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। धीरे धीरे मैंने अपने आप को रिलैक्स करना शुरू किया और पूरे मन से भगवान को याद किया। और फिर जैसे ही एक जोर लगाया, एकदम से ब्लैंकेट हिल गया और मैं फ्री हो गया। सब कुछ एक पल में नॉर्मल हो गया। जो भी फोर्स मुझे पकड़ के रखी थी, जैसे हवा में घुल गई हो। मुझे लगा जैसे कि तूफान आया और 1 सेकंड में चला गया। मैं एकदम शॉक हो गया था कि ये सब अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद मैंने तुरंत अपने बेड से उतरकर लाइट्स ऑन की और हर जगह देखा। रूम एकदम नॉर्मल था, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। कोई आवाज़ नहीं, कोई शैडो नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या था। क्या ये एक स्लीप पैरालिसिस था या कोई सुपरनेचुरल एनर्जी, या शायद कुछ और जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके बाद मेरे स्टे के बाकी दिन बिल्कुल नॉर्मल रहे। मैंने किसी को ये बात नहीं बताई क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज
इतने सालों के बाद मैंने डिसाइड किया है कि इस कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्या आपको लगता है ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था या सिर्फ एक इल्यूज़न? ये एक ऐसी रात थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता।